किसी गांव में एक महात्मा रहते थे। उनके कई शिष्य थे जिन्हें वे शास्त्र एवं अध्यात्म की शिक्षा दिया करते थे। महात्मा के शिष्यों में भोला नामक एक शिष्य भी था। वो न सिर्फ नाम का भोला था बल्कि अक्ल से भी भोला था। गुरु का वाक्य उसके लिए ब्रह्मवाक्य था। अन्य शिष्य गुरु का कोई उपदेश भले ही भूल जाएं, मगर वो कभी नहीं भूलता था। एक बार गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को ईश्वर की महत्ता बताई और कहा, लोग गलत समझते हैं कि ईश्वर कहीं आकाश में या पाताल में रहते हैं। वास्तव में ईश्वर सभी प्राणियों में विद्यमान है। जीव जंतु, वृक्ष, पर्वत, समुद्र, मनुष्य, सभी में ईश्वर का वास है। इसीलिए हमें सभी से प्रेम करना चाहिए और किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तुम किसी के प्रति मन में द्वेष न रखोगे तो भय का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। गुरुजी, क्या कुत्ते, बिल्ली, ऊंट, हाथी सभी में है भगवान? भोला ने उत्सुकतावश पूछा। हाँ बेटा, सभी में भगवान है। चूंकि वे जानवर हैं, इसलिए उनमें जानवर वृत्ति है। अतः मनुष्य को हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। इसके बाद बात समाप्त हो गई और सभी शिष्य अपने अपने कार्यों में लग गए। भोला को उस दिन बाजार जाना था, अतः गुरु की आज्ञा लेकर वो बाजार के लिए निकल पड़ा। मार्ग में उसे जो भी दिखाई देता वो उसे ईश्वर का स्वरूप जानकर मानसिक प्रणाम करता और आगे चल देता। बाजार में अच्छी खासी चहल पहल थी। अचानक बाजार में भगदड़ मच गई। लोग बचो बचो कहते हुए विपरीत दिशा में भागने लगे। भोला ठिठक गया। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। अरे भैया, आखिर बात क्या है? तुम इस प्रकार भाग क्यों रहे हो? एक आदमी से भोला ने पूछा। अरे भाई, जल्दी से भाग यहाँ से, सड़क पर इस तरह खड़े न रहो। एक हाथी क्रोधित हो गया है और इसी तरफ भागा आ रहा है। कहकर वो आदमी तेजी से भाग निकला। अरे भैया, हाथी में भी भगवान है और भगवान किसी का बुरा थोड़े ही करते हैं। भोला ने कहा, जरूर, मगर उसका यह उपदेश सुनने के लिए आसपास कोई मौजूद नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली हो चुकी थी। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर ली थीं। भोला बीच सड़क पर खड़ा आश्चर्य से उस मंजर को देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक हाथी पर पड़ी जो क्रोधित होकर उत्पात मचा रहा था। कभी वो किसी दुकान के बाहर रखे सामान को सूंड से उठाकर इधर उधर पटक देता, कभी किसी पेड़ को ही उखाड़कर फेंक देता। हालांकि महावत एवं उसके कई साथी हाथी के इर्द गिर्द घेरा लगाए खड़े थे और हाथी को साधने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल हो रहे थे। कोई भी हाथी को काबू नहीं कर पा रहा था। अचानक हाथी की नज़र भोला पर पड़ी। ये देखकर हाथी और अधिक क्रोधित हो गया कि जहां उसे देखकर सभी भयभीत होकर भाग खड़े हुए हैं, वहीं एक नादान युवक उसके सामने निर्भय होकर खड़ा है। बस फिर क्या था, दिल दहला देने वाली चिंगार मारता हुआ वो तेजी से भोला की ओर लपका। महावत की नज़र भोला पर पड़ चुकी थी। आशंकित होकर वो चिल्ला उठा, अरे भाई, भागो यहाँ से, देखते नहीं क्या हाथी गुस्से में है। अरे महावत जी, इसमें भगवान है और भगवान भला मेरा अहित क्यों करेंगे? अरे मूर्ख, तू मारा जाएगा, हट जा सामने से। लेकिन भोला ने उसकी एक नहीं सुनी और डटकर खड़ा रहा। ये देखकर हाथी और अधिक क्रोधित हो गया। वो तेजी से भोला की तरफ झपटा और अगले ही पल उसने उसे सूंड में लपेटकर किसी खिलौने की तरह एक ओर पटक दिया। भोला का शरीर एक वृक्ष से जाकर टकरा गया और अगले ही पल पीड़ा और भय मिश्रित चीखें उसके मुंह से निकलने लगीं। हाय मरा, हाय गुरुदेव, आपने तो कहा था कि भगवान किसी का हित नहीं करते। यहाँ तो मैं मारा गया। अरे, कोई मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। क्रोध में चिंघाड़ता हाथी आगे निकल गया था। हाथी के जाने के बाद भोला की चीखें सुनकर कुछ दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकले। इधर उधर दुबके कुछ राहगीर भी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि भोला बुरी तरह जख्मी है। उसका सिर फट गया था, जहां से खून बह रहा था। हाथी कहीं फिर से वापस न आ जाए, इस आशंका से ग्रस्त लोगों ने भोला को उठाया और उसे लेकर आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम में गुरुजी ने भोला की दवा दारू की तो उसे कुछ होश आ गया। हालांकि गुरुजी को लोगों की जुबानी सारी बात पता चल चुकी थी, फिर भी उन्होंने भोला से पूछा, क्या हुआ था? इस पर भोला ने कहा, आपने सुबह जो उपदेश दिया था
उसी के कारण मेरी यह हालत हुई है। आपने कहा था कि सभी में भगवान होते हैं, इसी बात पर विश्वास करके मैंने सोचा कि भगवान से क्या डरना और वे मेरा हित क्यों करेंगे। मगर देखिए, हाथी ने मुझे उठाकर पटक दिया। अब बताइए गुरुदेव, जब हाथी में भगवान थे तो उन्होंने मुझे क्यों मारा? बेटा, तू भोला ही नहीं, मूर्ख भी है। उसकी बात सुनकर गुरुजी उसकी नादानी पर मुस्कुरा दिए। कैसे गुरुदेव, कैसे कैसे मूर्ख हूँ मैं? क्या हाथी के इर्द गिर्द कुछ लोग भी थे? हाँ, उन्होंने तुमसे कुछ कहा था? हाँ, वे सभी मुझे डरा रहे थे, सामने से हटने के लिए कह रहे थे। तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि उनमें भी भगवान है और वे तुझे इस संकट से बचने की चेतावनी दे रहे हैं? मेरे भोले बच्चे, तुझे ये तो याद रहा कि सभी जीव जंतुओं में भगवान होते हैं, मगर तू ये भूल गया कि मनुष्य में भी भगवान का वास है। तूने उस भगवान की बात क्यों नहीं सुनी जो तुझे बचने के लिए कह रहा था? और तूने मेरी इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि जानवरों में भगवान होने के साथ साथ पशु वृत्ति भी होती है। अतः इंसान को अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेकर व्यवहार करना चाहिए। गुरुजी की बात सुनकर भोला कुछ न बोल सका। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मूर्ख और नासमझ को समझाना बड़ा कठिन है। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को संकट में डाल देता है, इसीलिए कहा गया है, ध्यान से सुनो, समझो, मनन करो और फिर व्यवहार करो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।